Hello friends, this is lesson number 5 in the series of Journal English. So today in this lesson we shall discuss another structure. In the previous lesson we started off with the first structure, that is have to. पिछले लेसन में हमने शुरुआत की थी पहले स्ट्रक्चर से, दैट इज हैव टू, जिसमें हम कहते थे कि कोई काम करना है. सो सिंपली वी यूज्ड आई हैव टू स्पीक, मैंने बोलना है. इस लेसन को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अभी हम प्रेजेंट के सेंटेंस कर रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम वी डिड लाइक आई हैव टू, और आज हम करेंगे आई वांट टू. प्रेजेंट जब भी करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और अगर हमने इनको पास्ट करना है तो सिंपली हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे. ये हालांकि इन अ सेपरेट लेसन ऑफ ग्रामर आई विल टेल यू, लेकिन फॉर द मोमेंट आप यही ध्यान रखें कि हमने फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, सेकंड फॉर्म के किसी भी चक्कर में हमने नहीं उलझना. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इन सेंटेंसेस को जब हम करते हैं, हम आपको हिंदी बता रहे हैं और आप उसकी इंग्लिश बताने की कोशिश भी करते होंगे आई सपोज, इसीलिए हम थोड़ा सा उसमें ब्रेक लेते हैं 2-3 सेकंड का. तो ये एक तरह से आपकी पहले तो टेस्टिंग है, लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मेथड इज दैट ये टेस्टिंग ही आपको सिखा रही है. किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम करेंगे उसमें लर्निंग के लिए जस्ट 1 or 2 मिनट इन द बिगिनिंग, दैट्स इनफ. शुरू में सीखने के लिए बस 1 या 2 मिनट. बाकी जितनी भी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं इनडायरेक्टली, वो आपका जो ऑलरेडी व्हाट यू हैव लर्न्ड ऑलरेडी, जो आपने पहले ही सीख रखा है, उसको रिकॉलिंग करने के लिए है. और उसकी रिकॉलिंग जब आप करते हो किसी भी वर्ब की, जैसे मैंने कहा तुम जाना चाहते हो, यू वांट टू गो, तुम बोलना चाहते हो, अब आप अपने आप सेंटेंस बनाओगे. यू वांट टू स्पीक, आपको पता है बोलने के लिए वर्ड है स्पीक, यू वांट टू स्पीक. तो इससे क्या है कि आप, जैसे मैंने अभी ये लेसन आपको करवाया नहीं है, लेकिन एक सेंटेंस मैंने बताया, तो आई सपोज कि आप ये सारे ही बहुत इजीली कर लोगे, लेकिन इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. अगर आप सोचो कि जस्ट आपको पता चल गया दैट्स इनफ, नो, दैट इज नॉट इनफ. तो इस मेथड में यही सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आपको जो नया सीखना है वो एक तरह से टेस्टिंग के थ्रू ही हो रहा है. आप साथ साथ टेस्ट भी कर रहे हो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, और कुछ नया भी सीख रहे हो. तो हम कोशिश करेंगे इनडायरेक्टली हर एक सेंटेंस या जितने भी सेंटेंसेस करें उसमें कुछ नया हो, नए फ्रेजेस हो, नए इडियम्स हो, जो भी हो उनको भी हम बाय द टाइम आपसे इंट्रोड्यूस करेंगे. सो इस लेसन को शुरू करने से पहले एक और बात चलो मैं ऐड कर देता हूं कि जब भी आप सेंटेंस सोचें तो हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस यहां पे होगी, दैट्स इनफ. आप अपने माइंड में सिचुएशन को सोचें और इस सिचुएशन में आप क्या सेंटेंस बोल सकते हैं उसको बोलने की कोशिश करें. अगर आपका माइंड साथ नहीं भी देता इमेजिन करने में, तो फिर आप हिंदी में सोचें और फिर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें. लेकिन मुझे विश्वास है कि आप इजीली कुछ ना कुछ सेंटेंसेस डायरेक्टली इंग्लिश में भी सिचुएशन के हिसाब से सोच सकते हैं. एनीवे, सो नाउ वी स्टार्ट दिस लेसन. तो इस स्ट्रक्चर को करने का जो मेन पर्पस था कि हमें वर्ब्स के जो फ्रेजेस हैं उनकी रिकॉलिंग अच्छे से आए, एक वो प्रैक्टिस है. तो इसी प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ाएंगे एक नए स्ट्रक्चर के साथ, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस वन, जो पिछले स्ट्रक्चर से काफी मिलता जुलता है, दैट इज वांट टू. इसमें हम कहेंगे कि हम कोई काम करना चाहते हैं. हैव टू में हमने कहा था कि डिजायर थोड़ी कम है, मजबूरी है, लेकिन व्हेन वी से वांट टू इट मींस हमारी बहुत ज्यादा डिजायर है. तो इसके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और जो हमारा वर्ब का पैटर्न है वो सेम रहेगा. मैं बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक. मैं बात करना चाहता हूं, आई वांट टू टॉक. ध्यान रखें, बोलना और बात करना थोड़ा सा अंतर है. आई वांट टू स्पीक और बात करनी है तो आई वांट टू टॉक. मैं तुम्हारे माता पिता से बात करना चाहता हूं, I want to talk to your parents.
मैं तुम्हारे टीचर से बात करना चाहता हूँ। I want to talk to your teacher. I want to talk to your teacher. This is the way. Next, समझना चाहता हूँ मैं समझना चाहता हूँ। I want to understand. मैं सब कुछ समझना चाहता हूँ। I want to understand everything. मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। I want to understand you. मैं ये लेसन समझना चाहता हूँ। I want to understand this lesson. मैं ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पर समझना चाहता हूँ। तो एक फ्रेज ऐड करेंगे, किसी भी कीमत पर, at any cost. At any cost. I want to understand this question at any cost. Next, मैं हल करना चाहता हूँ। तो हल करने के लिए एक सिंपल वर्ड है solve, लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस भी फ्रेजेस को सीखेंगे, दैट इज sort out. I want to sort out. मैं प्रॉब्लम्स को हल करना चाहता हूँ। I want to sort out the problems. मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता हूँ। I want to sort out your problems. I want to sort out your problems. Next, मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ। I want to declare. मैं रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहता हूँ। I want to declare the result. मैं अपनी इच्छा डिक्लेयर करना चाहता हूँ। डिक्लेयर मीन्स सभी को बताना। I want to declare my wish. मैं अपनी अंतिम इच्छा डिक्लेयर करना चाहता हूँ। I want to declare my last will. एक वर्ड है will, WILL. इसका एक मीनिंग होता है इच्छा। So I want to declare my last will. Next, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। I want to try. मैं नए जूते ट्राई करना चाहता हूँ। I want to try the new shoes. मैं ये मेथड ट्राई करना चाहता हूँ। I want to try this method. I want to try this method. मैं ये प्लान ट्राई करना चाहता हूँ। I want to try this plan. सिमिलर सेंटेंस है। मैं रिमूव करना चाहता हूँ। I want to remove. मैं जूते रिमूव करना चाहता हूँ। I want to remove the shoes. मैं तुम्हें हटाना चाहता हूँ। I want to remove you. I want to remove you. एक बात हमने ध्यान रखनी है कि मैं चाहता हूँ और जो दूसरा काम हम ऐड कर रहे हैं वो भी मैं ही करूँगा। जैसे मैं तुम्हें हटाना चाहता हूँ, चाहने का काम मेरा है और हटाने का काम भी मेरा होगा। I want to remove you. मैं तुम्हें क्लास से हटाना चाहता हूँ। I want to remove you from the class. मैं तुम्हें ऑफिस से हटाना चाहता हूँ। I want to remove you from the office. Next, मैं पहुंचना चाहता हूँ। I want to reach. मैं वहां पहुंचना चाहता हूँ। I want to reach there. मैं वहां जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी, at the earliest. I want to reach there at the earliest. मैं 9 बजे तक पहुंचना चाहता हूँ। I want to reach there by 9. Next, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। I want to explain. मैं अपनी समस्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। I want to explain my problems. मैं आंसर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। I want to explain the answer. मैं अपनी
मैं अपने आंसर को तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूं। I want to explain my answer to you. मैं सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहता हूं। I want to explain the situation. नेक्स्ट, मैं जाना चाहता हूं। I want to leave. मैं क्लास से जाना चाहता हूं। I want to leave the class. छोड़ना भी हम इसका एक मीनिंग कह सकते हैं। मैं तुम्हारी कंपनी छोड़ना चाहता हूं। I want to leave your company. तो आगे वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको हम फटाफट करेंगे। इसमें अब हम यूज करेंगे वी, हम बोलना चाहते हैं। वी वांट टू स्पीक। हम यूज करना चाहते हैं। वी वांट टू यूज। हम पेन यूज करना चाहते हैं। वी वांट टू यूज द पेन। हम कंप्यूटर यूज करना चाहते हैं। वी वांट टू यूज द कंप्यूटर। नेक्स्ट, हम रिस्क लेना चाहते हैं। वी वांट टू टेक द रिस्क। हम पानी पीना चाहते हैं। वी वांट टू टेक वाटर। हम आराम करना चाहते हैं। वी वांट टू टेक रेस्ट। हम टाइम लेना चाहते हैं। वी वांट टू टेक टाइम। हम 2 मिनट और लेना चाहते हैं। वी वांट टू टेक 2 more minutes. वी वांट टू टेक 2 more minutes. हम हैंडल करना चाहते हैं। वी वांट टू हैंडल। वेरी सिंपल है। हम सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। वी वांट टू हैंडल द सिचुएशन। हम सिचुएशन को खुद हैंडल करना चाहते हैं। वी वांट टू हैंडल द सिचुएशन ourselves. We want to handle the situation ourselves. मैं सिचुएशन को खुद हैंडल करना चाहता हूं। I want to handle the situation myself. तो ये वर्ड आ जाएगा खुद के लिए। I है तो myself और we है तो ourself. हम हंसना चाहते हैं। We want to laugh. हम तुम पर हंसना चाहते हैं। We want to laugh at you. हम बिना कारण के हंसना चाहते हैं। We want to laugh for no reason. बिना बात के या बिना कारण के। For no reason या फिर without any reason. हम सेवा करना चाहते हैं। We want to serve. हम देश की सेवा करना चाहते हैं। We want to serve the nation. हम माता पिता की सेवा करना चाहते हैं। We want to serve the parents. Next, हम कहना मानना चाहते हैं। We want to obey. और एक और वर्ड है We want to oblige. Oblige का मतलब ही होता है पालन करना या कहना मानना। हम तुम्हारी बात का जो पालन करना चाहते हैं। We want to oblige you. We want to oblige the school rules. हम स्कूल के रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं। फॉलो और पालन करना एक ही बात है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास फॉलो ही है, तो हम समझना चाहते हैं। We want to follow. फॉलो का मतलब समझना भी है और पालन भी करना है। नेक्स्ट, हम छुपाना चाहते हैं। We want to hide. हम चेहरा छुपाना चाहते हैं। We want to hide the face. हम दाग छुपाना चाहते हैं। दाग कोई भी मैलापन है कपड़े का। We want to hide the spot. The spot या फिर the spots. गहरे दाग। We want to hide the dark spots. Next, हम पूछना चाहते हैं। We want to ask. हम तुमसे पूछना चाहते हैं। We want to ask you. हम आप सभी से पूछना चाहते हैं।
We want to ask you all. हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. We want to ask you a question. Next, enter करना. तो हम enter करना चाहते हैं. We want to enter. हम कमरे में enter करना चाहते हैं. We want to enter the room. Very simple. Next sentence करेंगे हम you के साथ. Structure वही. तुम बोलना चाहते हो. You want to speak. You want to speak. तुम झगड़ना चाहते हो. You want to quarrel. You want to quarrel. तुम वेट करना चाहते हो. You want to wait. तुम हमारा वेट करना चाहते हो. You want to wait for us. तुम खड़े होना चाहते हो. You want to stand. तुम मेरे लिए खड़ा होना चाहते हो. You want to stand for me. कुछ और मीनिंग भी इसके बनते हैं, जैसे तुम पहले नंबर पे आना चाहते हो. You want to stand first. You want to stand first. तुम बहाने लगाना चाहते हो. बहाने लगाना. Make excuse. You want to make excuses. या फिर सिंपल एक excuse कह दीजिए. You want to make excuse. तुम इसे पॉसिबल करना चाहते हो. पॉसिबल करना. Make it possible. कोई चीज है, कोई काम है. Make it possible. You want to make it possible. मैं इसे पॉसिबल करना चाहता हूं. I want to make it possible. मैं इसे लेट करना चाहता हूं. किसी चीज को, जैसे कोई पार्टी है, मैं इसे लेट करना चाहता हूं. I want to make it late. तुम इसे लेट करना चाहते हो. You want to make it late. इसी तरह के there are some more sentences like तुम इसे सुंदर बनाना चाहते हो. सुंदर बनाना. Make it beautiful. कोई भी चीज है. तुम किताब को सुंदर बनाना चाहते हो. You want to make the book beautiful. You want to make it easy. तुम इसे आसान बनाना चाहते हो. कुछ collocations हैं. For example, make it easy, make it difficult, make it possible, make it late. Next, तुम रिटर्न करना चाहते हो. You want to return. तुम पैसे रिटर्न करना चाहते हो. You want to return the money. तुम किताबें रिटर्न करना चाहते हो. You want to return the books. तुम टीचर को किताबें रिटर्न करना चाहते हो. You want to return the books to the teacher. तुम ऑर्गेनाइज करना चाहते हो. You want to organize. तुम फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहते हो. You want to organize the function. तुम भरना चाहते हो. You want to fill. तुम खाली स्थान भरना चाहते हो. You want to fill the blank space. Blank space. Fill the blank space. तुम घड़े में पानी भरना चाहते हो. पानी भरना. Fill water in the pot. You want to fill water in the pot. तुम फॉर्म फिल करना चाहते हो. You want to fill the form. Vacate यानी कोई सीट है या कोई जगह है, उसको खाली करना. तुम सीट खाली करना चाहते हो. You want to vacate the seat. तुम घर खाली करना चाहते हो. You want to vacate the house. Vacate से वर्ड बनता है वेकेशन, जो हम छुट्टियों के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट, तुम बताना चाहते हो. You want to tell. तुम सब कुछ बताना चाहते हो. You want to tell everything. तुम हमें सब कुछ बताना चाहते हो.
You want to tell everything to us. तुम टीचर को बताना चाहते हो. You want to tell the teacher. Tell the teacher. Tell के साथ हम to वर्ड नहीं लगाते, to नहीं लगेगा. Tell the teacher. Next, तुम मुझे बताना चाहते हो. You want to tell me. तुम देखना चाहते हो. You want to see. तुम कुछ देखना चाहते हो. You want to see something. See का एक और मीनिंग है मिलना. जैसे तुम मुझसे मिलना चाहते हो. You want to see me. तुम डॉक्टर से मिलना चाहते हो. You want to see the doctor. जैसे एक फ्रेज होता है, कॉमनली पहले चलता था, see you, यानी तुमसे मैं मिलूंगा. मिलने के लिए हम कह देते हैं कि see you tomorrow, मैं तुमसे कल मिलूंगा. इस तरह से. नेक्स्ट हमारे पास है वह बोलना चाहता है. तो अब सेंटेंस बनेगा he wants to speak. जैसे पिछले लेसन में हमने he को सिंगल कंसीडर करते हुए इसके साथ हमने s लगाया है, जो भी वर्ब लगेगी. have के साथ जब भी s लगाने की बात आती है, जैसे हमने कहा था I have, you have, he has. have के साथ जब भी s लगना है तो वो क्या बन जाएगा, has बन जाएगा. क्योंकि जो भी वर्ब है उसको जब हम किसी सिंगल के साथ, he के साथ, she के साथ, या किसी सिंगल कोई नाम है उसके साथ यूज करते हैं, तो वर्ब को भी हमने सिंगल करना होता है. एक्चुअली ये एक ग्रामर का लेसन है जो हम सेपरेटली करेंगे. फॉर द मोमेंट यू जस्ट रिमेंबर दैट वी यूज द वर्ब बाय एडिंग s और es और ies टू इट. हम वर्ब के साथ s लगाएंगे जब भी हम he के साथ इसको यूज करेंगे. सो सिंपली he wants, वो बोलना चाहता है. He wants to speak, वो हेल्प करना चाहता है. He wants to help. He wants to help. Just be quick in your speech like this. He wants to help. He wants to help. This is the way you can easily recall and practice more and more. वह वहां पहुंचना चाहता है. He wants to get there. He wants to get there. वो पहुंचना चाहता है. He wants to reach there. This is also correct. वो इग्नोर करना चाहता है. He wants to ignore. वह तुम सभी को इग्नोर करना चाहता है. He wants to ignore you all. He wants to ignore you all. वह अवॉइड करना चाहता है, सिमिलर मीनिंग है. He wants to avoid. He wants to avoid. वह हमें अवॉइड करना चाहता है. He wants to avoid us. He wants to avoid us. Avoid us. वो बचना चाहता है, वो भी सिमिलर वर्ड है. He wants to escape. बस ये प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए. He wants to escape. वो सजा से बचना चाहता है. He wants to escape the punishment. वो पुलिस से बचना चाहता है. He wants to escape the police. वह डिसाइड करना चाहता है. He wants to decide. He wants to decide. वो टाइमिंग डिसाइड करना चाहता है, या फिर टाइम कह लीजिए, एक ही बात है. He wants to decide the time. He wants to decide the timing. वो पार्टी का टाइम डिसाइड करना चाहता है. He wants to decide the time for the party. For the party. वह काम करना चाहता है. He wants to work. वो बहुत ज्यादा काम करना चाहता है. He wants to work hard. वो दिन रात काम करना चाहता है. He wants to work day and night. Day and night. He wants to work day and night. मैं दिन रात काम करना चाहता हूं. I want to work day and night. वह enjoy करना चाहता है.
He wants to enjoy. He wants to enjoy. वह हर पल enjoy करना चाहता है. He wants to enjoy every moment. He wants to enjoy every moment. वह हर चीज को enjoy करना चाहता है. He wants to enjoy everything. वह पार्टी enjoy करना चाहता है. He wants to enjoy the party. वह ज्वाइन करना चाहता है. He wants to join. वह ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है. He wants to join the group. वह चुप होना चाहता है. He wants to be silent. He wants to be silent. He wants to be quiet. He wants to be a doctor. वो डॉक्टर बनना चाहता है. वो हाइड करना चाहता है. He wants to hide. छुपाना चाहता है. वह अपनी फीलिंग्स छुपाना चाहता है. He wants to hide his feelings. मैं अपनी फीलिंग्स छुपाना चाहता हूं. I want to hide my feelings. You want to hide your feelings. Next. वह बोलना चाहती है. She wants to speak. वह लिखना चाहती है. She wants to write. वह जाना चाहती है. She wants to go. वह आना चाहती है. She wants to come. वह रहना चाहती है. थोड़ा अजीब है लेकिन हम पूरा करेंगे इसको. She wants to stay. वो अकेले रहना चाहती है. She wants to stay alone. वो घर पे रहना चाहती है. She wants to stay at home. वह कमरे में रहना चाहती है. She wants to stay in a room. वो 10 दिनों तक एक कमरे में रहना चाहती है. No. She wants to stay in a room for 10 days. She wants to stay in a room for 10 days. वो सोमवार तक कमरे में रहना चाहती है. She wants to stay in a room till Monday. Till Monday. सोमवार तक till Monday. Next. She wants to remain. Remain भी stay की तरह ही वर्ड है लेकिन इसमें कई सारी फीलिंग्स आ जाती हैं. जैसे वो चुप रहना चाहती है. She wants to remain silent. वो खुश रहना चाहती है. She wants to remain happy. यहां पे remain का मीनिंग होता है जो फीलिंग हमारे अंदर हो. वो उदास रहना चाहती है. She wants to remain sad. वो गुस्से रहना चाहती है. She wants to remain angry. वो अकेले रहना चाहती है. ये भी बनेगा बिल्कुल. She wants to remain alone. वो आगे रहना चाहती है. She wants to remain ahead. वो पीछे रहना चाहती है. She wants to remain behind. वो सबसे पीछे रहना चाहती है. She wants to remain behind everyone. वो विजिट करना चाहती है. She wants to visit. वो हॉस्पिटल विजिट करना चाहती है. She wants to visit the hospital. जब हम किसी जगह पे जाते हैं चाहे एक दिन के लिए जाएं चाहे कुछ देर के लिए, that is a word visit. जैसे हम कहते हैं किसी को आते जाते रहना. किसी को कहते हैं जब वो जा रहा हो कि भाई आते जाते रहना. Keep visiting. बहुत अच्छा वर्ड है. Keep visiting. Next. वो एक्सप्रेस करना चाहती है. She wants to express. वो खुशी express means जाहिर करना, बताना. She wants to express happiness. वो दुख एक्सप्रेस करना चाहती है. She wants to express sorrow. वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहती है. She wants to express something. वो कुछ नया एक्सप्रेस करना चाहती है.
हम वर्ड एक्सप्रेस को ऐसे ही बोलेंगे, शी वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस समथिंग न्यू। वो एक्नॉलेज करना चाहती है। एक्नॉलेज भी एक्सप्रेस से सिमिलर है, जिसमें हम कुछ बात बता के इशारे से जैसे भी करते हैं। शी वॉन्ट्स टू एक्नॉलेज, वो अपनी गलती एक्नॉलेज करना चाहती है, यानी यहां पे वो मान रही है, बताना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू एक्नॉलेज हर मिस्टेक। शी वॉन्ट्स टू एक्नॉलेज हर मिस्टेक। नेक्स्ट, वो चैलेंज करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू चैलेंज, वो तुम्हें चैलेंज करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू चैलेंज यू। शी वॉन्ट्स टू चैलेंज यू, वो तुम्हें रेस के लिए चैलेंज करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू चैलेंज यू फॉर अ रेस। शी वॉन्ट्स टू चैलेंज यू फॉर अ रेस। आप अगर धीरे बोल रहे हैं, आपकी स्पीड स्लो है, तो एक एक सेंटेंस पे आप थोड़ी सी स्पीड अप होने की कोशिश करें, लाइक दिस। शी वॉन्ट्स टू चैलेंज यू फॉर अ रेस। She wants to challenge you. She wants to challenge you. She wants to challenge you for a race. She wants to challenge you. Because sometimes you get some difficult words. At that time, you must not get your tongue twisted. Rather than, you should try practice more and more with such longer words. लंबे words के साथ ज़्यादा खुद को speed up करने की कोशिश करें। वो मना करना चाहती है। She wants to deny. She wants to refuse. वो इस बात से, इस फैक्ट से डिनाई करती है या करना चाहती है। She wants to deny the fact. She wants to deny this fact. Next, वो बोलना चाहते हैं। वो में अब ज्यादा लोग हैं तो हम ऐसा नहीं लगाएंगे। They want to speak. वो होल्ड करना चाहते हैं। They want to hold. अब होल्ड का बहुत सारा हम कह सकते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स इट हैज। जैसे वो पार्टी होल्ड करना चाहते हैं, यानी ऑर्गेनाइज। दे वांट टू होल्ड द पार्टी, वो मीटिंग होल्ड करना चाहते हैं। दे वांट टू होल्ड अ मीटिंग, वो स्पेंड करना चाहते हैं। दे वांट टू स्पेंड, दे वांट टू स्पेंड। एक और चीज, वांट टू, वांट में भी टी है, टू में भी टी है। वांट के लास्ट में टी है, टू के पहले में टी है। तो जब भी दो कंसोनेंट साउंड ऐसे आ जाएं तो हम पहले वर्ड के जो लास्ट साउंड है टी, उसको नहीं प्रोनाउंस करेंगे। जैसे दे वांट टू। आगे कुछ और एग्जांपल आएंगे, हम बताएंगे आपको। जैसे वो स्पेंड करना चाहते हैं, दे वांट टू स्पेंड। अब देखिए, वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दे वांट टू स्पेंड द टाइम। अब स्पेंड द टाइम, स्पेंड का ड है साउंड, इसको हम इग्नोर करेंगे, बिल्कुल हल्का प्रोनाउंस करेंगे। दे वांट टू स्पेंड द टाइम, स्पेंड द टाइम, स्पेंड द टाइम। डोंट से स्पेंड द टाइम। अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो आपकी जो स्पीच है वो स्लो हो जाएगी। दे वांट टू स्पेंड द टाइम। नेक्स्ट, वो इंप्रूव करना चाहते हैं। दे वांट टू इंप्रूव, वो मनी स्पेंड करना चाहते हैं। They want to spend the money. Spend the money. Next, वो marks improve करना चाहते हैं। They want to improve the marks. वो select करना चाहते हैं। They want to select. They want to select. वो spoil करना चाहते हैं। They want to spoil. वो class spoil करना चाहते हैं, यानी खराब करना। They want to spoil the class. They want to spoil the class. वो टाइम स्पॉइल करना चाहते हैं। They want to spoil the time. They want to spoil the time. वो रिटेन करना चाहते हैं। रिटेन इन अ सेंस कि जो चीज़ आपके पास है और उसको आप अपने पास ही रखना चाहते हो, तो उसके लिए वर्ड क्या है? रिटेन। वो प्राइज रिटेन करना चाहते हैं, यानी प्राइज उनके पास है पहले से और वो अपने पास ही रखना चाहते हैं, किसी को नहीं देना। They want to retain the prize. वो माइक अपने पास रखना चाहते हैं। They want to retain the mic, यानी उनके पास पहले से है और वो आगे भी इसको रखना चाहते हैं। मैं ये कमरा
अपने पास ही रखना चाहता हूँ, रिटेन करना चाहता हूँ, यानी आप ऑलरेडी किराए पे हो और आप आगे भी इसी पे रहना चाहते हो। I want to retain the room. I want to retain the room. Next, arrange, आपको पता है हम फंक्शन अरेंज करना चाहते हैं। We want to arrange the function. वो फंक्शन अरेंज करना चाहते हैं। They want to arrange the function. वो सब कुछ अरेंज करना चाहते हैं। They want to arrange everything. वो चाय पानी अरेंज करना चाहते हैं। They want to arrange the refreshment. Like this, चाय पानी यानी refreshment we can say. वो डिस्कवर करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं। They want to discover. They want to discover. वो कुछ नया खोजना चाहते हैं। They want to discover something new. वो तुम्हें खोजना यानी तुम्हारा पता लगाना चाहते हैं। They want to discover you. वो तुम्हारी गलती खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं। They want to discover your mistake. Next, have. Have एक सिंपल वर्ड है जिसको हम take की तरह ही लेंगे। जो पीछे हमने यूज किया था I have to, उसका फंक्शन अलग है, लेकिन यहाँ पे have का मीनिंग कोई भी चीज आपको चाहिए, आपने लेनी है, पीनी है, खानी है, वो। जैसे वो रेस्ट करना चाहते हैं। They want to have rest. They want to have rest. रेस्ट करना have rest. चाय पीना have tea. They want to have tea. They want to have water. वो पानी पीना चाहते हैं। तो इस तरह से हम want के साथ भी वैसे ही सेंटेंस बना सकते हैं जो हमने have के साथ किए हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी लेसन्स हैं जिसमें हमारा मेन फोकस है इस चीज पे कि हमें वर्ब का सही तरीके से यूज करना आ जाए। और इसी के थ्रू हमने ये सीखा कि जो सिंगल है उसके साथ जब भी हम वर्ब लगाएंगे तो एस जरूर लगाएंगे। I want, you want, we want, but he wants, she wants और they want। तो सिमिलर कुछ और वर्ड दिए हैं जैसे पिछले लेसन में थे। People want, children want, बच्चे चाहते हैं, children want, Indians want, students want, सभी यानी all want, सभी घर जाना चाहते हैं। All want to go home. All want to go home. और आगे हमारे पास वर्ड है जैसे सिंगल है जो child wants, teacher wants, everyone wants, everybody wants, रोहन wants, रोहित wants, राधा wants, रेनू wants, रेखा wants, like this। कोई भी नाम आ जाए तो उसके साथ हम wants करेंगे। तो ये हमारा लेसन है, लेसन नंबर 5 ऑन स्ट्रक्चर नंबर 2। तो इसको आप अच्छे से और प्रैक्टिस करें, अपनी तरफ से बनाइए, रिटन में वर्क करेंगे। दैट विल गिव यू मोर एंड मोर बेनिफिट, आई बिलीव। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस लेसन and have a great day.